हरिहर आदि ब्रह्म है, जगत पूज जो कोय। सद्गुरु की पूजा किए, तो सभी की पूजा होय कबीरा, सभी की पूजा होय। गुरु हैं बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। गुरु सिरजे तो पार, गुरु सिरजे तो पार। जो इस दुनिया से चले गए, जो इस दुनिया से गए, वो जाते जाते यह कह करके गए कि मेरे जाने के बाद मेरी आत्मा को शांति के लिए सत्संग करा देना। सत्संग करना, इस संसार में आत्मा की तृप्ति केवल सत्य के संग से ही हो सकता। जैसे इस संसार में कोई व्यक्ति को प्यास लगा हो, और प्यास जिसको लगल हो, उससे कोई कहे कि चलो हम 2 कट्ठा जमीन लिख देते हैं, तो क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? कोई किसी को भूख कस के लगल इंसान के, उसको कहे कि चलो हम एक बने 4 तल्ला मकान दे देते हैं, तो क्या वो मकान से उसको भूख मिट सकता है? कोई आदमी बहुत जोरों से काम करके थका हुआ है, थकावट है, और उसको कोई कहे कि मने हम तुमको 1 करोड़ रुपया दे देते हैं, तो उसको मने शरीर को आराम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो जिसको प्यास लगा हुआ है, जो इंसान को प्यास लगा हुआ है, उसको पानी चाहिए। वो पानी पिएगा तो उसको आत्मा को शांति मिल सकता है। 1 कट्ठा 2 कट्ठा खेत से उसको आत्मा को शांति नहीं मिले। हाँ, धन जरूरी है, लेकिन वो अलग जगह पर टाइम पर जरूरी है। जब रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है, तो उस समय धन की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है। लेकिन जिस समय प्यास लगा हुआ हो, उस समय उसको पानी चाहिए, और पानी मिलेगा तब उसको आत्मा को शांति मिल सकता है। कोई आदमी मने बहुत थका हुआ हो, तो उसको सोने की इजाजत दे दिया जाए, तो उसके आत्मा को शांति मिल सकता है। बहुत जोरों से अगर किसी को भूख लगा हुआ हो, उसको खाने के लिए भोजन दे दिया जाए, तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो जैसे जिस आदमी को भूख लगल है, उसको भोजन चाहिए, धन दौलत मकान नहीं चाहिए। जिसको प्यास लगा हुआ है, उसको पानी चाहिए। जिसको थकावट आया हुआ है, उसको नींद आए। ठीक उसी प्रकार वो जब भोजन पानी जब मिलेगा, नींद, तो उसके आत्मा को तृप्ति मिलेगा। उसी प्रकार आत्मा को गति चाहिए। उसी तरह भोजन से जैसे मुक्ति मिल सकता है, उसी प्रकार आत्मा को गति चाहिए, आत्मा को भक्ति चाहिए, आत्मा को शांति चाहिए, आत्मा को मोक्ष चाहिए, आत्मा को कल्याण चाहिए। तो उसके लिए केवल सत्संग चाहिए। उसको केवल सत्संग चाहिए, सत्य का संग चाहिए, सत्य का सत्संग चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इसको आदमी दे नहीं पाता, इसलिए हमारा आत्मा दुखी है। माने भजन भक्ति सत्संग नहीं मिलने के चलते मेरा आत्मा दुख में फंसा हुआ है, वह असत में उलझा हुआ है। तो इच्छा ये जो असत है, वो क्षणभंगुर है, और वह असत होगा जो बदलता है, जिसे असत कहते हैं, और जो नहीं बदलता उसे सत कहते हैं। जो बदलता है संसार में, उसे असत कहते हैं, और जो नहीं बदलता हो उसे सत कहते हैं। जैसे हमारा आपका जन्म हुआ, तो जन्म हुआ तो छोटा छोटा अंगुरी था, छोटा छोटा गोड़ था, हाथ था, पेट था, 2 किलो का वजन था, आँख नाक मुंह जीभ सब छोटा छोटा था। लेकिन अब बहुत बड़ा बड़ा हो गया। तो बड़ा हुआ का मतलब ये शरीर क्षणभंगुर है, ये सत्य नहीं है। लेकिन एक आत्मा चाहे चींटी के अंदर में रहे, चाहे हाथी के अंदर में रहे, वो उतने बड़ा रहता है, वो बड़ा छोटा नहीं होता है। इसलिए जो बदलता हो
उसे असत कहते हैं, और जो नहीं बदलता हो उसे सत कहते हैं। तो जब वो असत को छोड़ना पड़ेगा और सत को पकड़ना पड़ेगा, तब आपको कल्याण होगा। जैसे आज मनुष्य दुख क्यों भोग रहा है, कष्ट पीड़ा क्यों भोग रहा है? सदगुरु कबीर साहब कहेंगे कि जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोई, और छठी तुम्हारी हौ जगह, तू कहाँ चला बियो। कि जब मनुष्य का जन्म होता है, जब परमात्मा के देश में आत्मा रहता है, तब इसके पास कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं रहता, ये सुखी रहता है, शांति रहता, आनंद रहता है। लेकिन जैसी ये आत्मा का देश छोड़ के जब बदलता है, तो उससे दुख दर्द पीड़ा होता है। तो छठा हो गया मन, कि जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ चला जाओ। जब छठा मन घुसा, तो फिर दुख दर्द पीड़ा में आदमी फंस गया, कलह कलह चिंता में फंस गया। तो साहेब कह रहे हैं कि हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंग लिया, तय किया और लगवा। कि कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। जब जब माँ के गर्भ से जब बाहर आते हैं, तो बच्चा बहुत रोता है, लेकिन उसका पूरा परिवार हंसता है। लेकिन अब आप अपने जीवन में ऐसा काम कीजिए सत्य के रास्ता पर चल करके, कि आपकी मृत्यु के बाद पूरा संसार रोवे और आप हंसिए। ऐसा जीवन होना चाहिए। तो हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंग लिया, तय किया और लगवा। ऐ मनुष्य, ऐ मानव, तू हंसा तू तो सबल था। तुम जब माँ के गर्भ से जब बाहर आया तो बहुत मजबूत था, तेरा मन बुद्धि विचार बहुत भरपूर था, बहुत माने अच्छा था, बुरा नहीं था। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। बाद में मनुष्य अपना चाल बहुत हल्का कर लेता है। कहाँ हल्का करता है? कि रंग कुरंगे रंग लिया। अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, बेईमानी, शैतानी, निंदा, शिकायत, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, चिंता, टेंशन में ये बदल गया। रंग कुरंगे, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंग लिया, तय किया और लगवा। फिर मनुष्य के पास दुख का तांता हो गया, चिंता का तांता लग गया, पहाड़ जमा हो गया, अहंकार को घमंड का हो गया, तो मनुष्य दुखी होना शुरू हो गया। तो ये अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, बेईमानी से जितना कौन लाया? भगवान दिए कि शैतान दिए? तो मनुष्य स्वयं लेता है। तो हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, तुम बहुत मजबूत था, सबल था, कोई कमी नहीं था। हल्की अपनी चाल, बाद में अपने बहुत चाल हल्का कर दिए कि दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बेईमानी निंदा शिकायत में फंस गए। तो रंग कुरंगे रंग लिया, तो सारे विषय वासना का रंग आप स्वयं चढ़ाए, तो तय किया और लगवा। तो दुख का, कलह का, कलेश का, चिंता का टेंशन आप तय किए, कोई ईश्वर भगवान शैतान नहीं दिया। साहब कह रहे हैं कि सकुलो दूरमति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गति गमन छोड़ के हंस गति गमन चलाओ। कि सकुलो दूरमति दूर करो, मति माने बुद्धि, सकुलो माने जितना तुम्हारे मन में हृदय में विषय वासना है, जितना तरह के बुराई है, काम क्रोध लोभ मोह, उसको दूर करो। सकुलो दूरमति दूर करो, जितना तरह के हृदय में हमारे विषय वासना उसको दूर कर दिए। अच्छा जन्म बनाओ, जैसे माँ के गर्भ से जब आए थे बाहर, उस समय कोई विषय वासना नहीं था, गलत नहीं था, लोभ मोह नहीं था, ये शरीर शुद्ध था, ये आत्मा सत था। बाद में इस पर गलत विचार चढ़ा। तो सकलो दूरमति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, और काग गति गमन छाड़ के हंस गति गमन चलाओ। तू कौआ वाला स्वभाव छोड़ के हंस वाला गति में चलाइए। कैसे? कौआ का स्वभाव है खीरो पूरी खा लेना, और कहीं मांस का टुकड़ा गया तो मांस का टुकड़ा खा लेता। तो कौआ वाला स्वभाव छोड़ करके आप हंस वाला विचार में, सुधार में, स्वभाव में आ जाइए। तो हंस का स्वभाव है कि दूध में अगर डालता है ठोर तो दूध फट जाता है, उसका कोई होगा उसमें तत्व जे, तो मक्खन खा लेता है और पानी को छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार हंस का स्वभाव अगर मनुष्य के जीवन में आ जाए, तो दुख दर्द पीड़ा कलह कलेश चिंता टेंशन कहाँ जाएगा जो कोई पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब हमारे अंदर अहंकार रहेगा, क्रोध रहेगा, घमंड रहेगा, बेईमानी शैतानी रहेगा, ईर्ष्या द्वेष रहेगा, जलनशीलता रहेगा,
तो दुख दर्द तो पीड़ा मिलेगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गति गमन छोड़ के हंस गति गमन चलाओ। तो हंस के दशा में चलाते हैं तो आपका फिर दुख दर्द पीड़ा सब समाप्त हो जाएगा, फिर आपको कहीं कलह के लिए चिंता टेंशन नहीं हो सकता। तो ये मनुष्य आज जाग तक पूजा पाठ करने की आवश्यकता क्यों पड़ रहा है? क्योंकि सारा दुख दर्द पीड़ा हम स्वयं पैदा किए। लेकिन जो मनुष्य गलत कर्म ही नहीं करेगा तो उसको अलग से कोई पूजा पाठ धर्म करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन आज ये शरीर जो चादर है, इस शरीर को साहब चादर कहते हैं। जैसे सद्गुण मार्ग के एक संत हुआ करते थे हरि ओम शरण जी, आप लोग नाम सुने होंगे, जो विविध भारती पर 6:30-7 बजे वो गाना गाते थे। हरिओम शरण जी जो विविध भारती पर गाते थे, क्या गाते थे कि मैली चादर ओढ़ी के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ी के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शरमाऊं, मैली चादर ओढ़ी के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तो इस शरीर रूपी चादर को गंदा किसने किया? कोई हैमान ने कि भगवान ने? ये हम आप खुद गंदा किए। तो मैल ये शरीर रूपी जो चादर है वो गंदा हो गया, अहंकार से, क्रोध से, घमंड से, बेईमानी से, शैतानी से, राग से, द्वेष से। इसको फिर से हंस के दशा में ले आना है, यानी शुद्ध ले आना है, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। तो ये मनुष्य के जो चादर जो धूमिल गंदा हुआ के किया है? कोई दूसर किया है कि हम स्वयं किए हैं? हम आप स्वयं इसको गंदा किए हैं शरीर रूपी चादर को। तो कहते हैं हरिओम शरण जी, तूने मुझको जग में भेजा दे के निर्मल काया, तूने मुझको देकर भेजा जग में निर्मल काया, मैंने इस निर्मल काया में आकर दाग लगाया, मैंने इस निर्मल काया में आकर दाग लगाया, जन्म जन्म के मैली चादर, जन्म जन्म के मैली चादर को कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ी के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शरमाऊं, मैली चादर ओढ़ी के कैसे। तो शरीर रूपी चादर को गंदा किसने किया? बोलिए। ये तो ईश्वर परमात्मा साधु संत नहीं किया, ये हम स्वयं किए हैं। तो इस चादर रूपी कहाँ धुलाई होगा? तो ये सत्संग में धुलाएगा, गुरु के वाणी से धुलाएगा। ऐसे कहीं धुलाने वाला चीज नहीं है। जैसे बहुत सा आदमी कहता है कि कल आप दारू ताड़ी मांस मुर्गा खाया बड़का आप साधु महात्मा हो गए। तो जैसे ही हम कपड़ा पहने हुए हैं, तो कपड़ा अगर हम नया सिलाए और धूरी से बाजार में जाते हैं तो गंदा हो जाता है, तो फिर इसको हम सरफ से, साबुन से, पानी से धो करके साफ करके पहन लेते हैं, बिक तो नहीं देते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा ज्ञान बुद्धि विवेक नहीं रहने के चलते हम इसको विषय वासना के रंग में रंग दिए। अहंकार, क्रोध, घमंड, दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बनी इसको रंग दिए। अब इसको सत्संग के पानी से, गुरु के वाणी के साबुन से इसको रगड़ रगड़ के अगर साफ कर दिए तो शरीर रूपी चादर फिर साफ नहीं होगा? होगा, लेकिन कोई करना नहीं चाहते हैं। अब बहुत सारे आदमी के लगता है कि हम इसको शरीर को गंदा कर दिए हैं तो साफ कैसे होगा? तो हम दारू ताड़ी मांस मुर्गा खा लिए हैं तो साफ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। कैसे होगा? कि ये अनजाने में आपसे पाप हुआ है, आप जानबूझ के पाप नहीं किए हैं। जो जानबूझ के पाप करता है वो पाप है, जो अनजाने में उसको भगवान माफ कर देते हैं। कैसे? जिंदगी में
भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। जिंदगी में कभी भूल कर पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन अनजाने में आपका भूल हो गया है, भूल से अगर पाप हो गया है तो क्या करना है? वो उसको मिटाने के लिए भूल से हो जाए अगर पाप तो, भूल से हो जाए अगर पाप तो कुछ समय बैठकर मन में पश्चाताप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। फिर आएगा आपको परमात्मा नजर। कैसे? जब आप इसको काया को साफ कर दीजिएगा सत्संग में आकर के, तो कहते हैं साहब जी कि आएगा तुझको परमात्मा नजर, आएगा तुझको परमात्मा नजर। कैसे? तो पहले तो दिल का आईना साफ कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। ये परमात्मा का जाप से आपका सारा पाप समाप्त हो सकता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अनजाने में जो गलती हो गया तो ये साधु संघ के सत्संग में आकर के इस शरीर रूपी चादर को आप धो सकते हैं, तो आपका जो जो भी बुरा पाप है वो परमात्मा आपको समाप्त कर देंगे, पाप को समाप्त कर देंगे। फिर शरीर आपका जो पैसे पहले जैसे माँ के गर्भ से जब बाहर आया तो निर्मल था, उसी तरह आपका निर्मल फिर शरीर हो जाएगा, फिर एक गंदा नहीं हो सकता। तो भूल से अगर जो अनजाने में हमसे पाप हो गया है तो उसको परमात्मा का जाप से सारा पाप को आप समाप्त हम कर सकते हैं, तो आपका कल्याण हो सकता है। इसी चीज को सदगुरु कबीर साहब कहीं है, ये तो सगुण मार्ग के बात बताएं हरिओम शरण जी। तो सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं इसी बात को कि चदरिया झीनी रे झीनी, ओ मोरे राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। क्या करें? इस शरीर रूपी चादर को कह रहे हैं कबीर साहब कि ये राम के नाम रस से शरीर को भींगा है, बिन्हल गया है। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस झीनी चदरिया। ये राम के नाम से पूरा शरीर बिन्हा हुआ है। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांचवे तत्व की पूनी चदरिया, पांचवे तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली किन्हीं चदरिया, झीनी रे झीनी, ओ मोरे राम नाम रस झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। ये पूरा शरीर राम के नाम के रस से बिन्हा हुआ और माँ के घर में 9-10 मास इसको बिनने में लगा है, तैयार होने में। जब मोरे चादर बन घर आयो, रंग रेज को दिन ही चदरिया, रंग रेज को दिन ही, ऐसा रंग रंगा रंग रे जिने कि लालो लाल करे दिन ही चदरिया, झीनी रे झीनी। रंगरेज कहा जाता है सदगुरु के, संत के, कि जो मनुष्य साधु संत के शरण में आ जाता है सत्संग में, वो ऐसा रंग में रंग देते हैं फिर ही कभी गंदा नहीं होता। जब मोरे चादर बन घर आयो, जब माँ के घर से बाहर आए तो उसको गंदा हो गया तो रंगरेज को दे दिए, यानी साधु संत के सत्संग में जाकर के दे दिए। तो इस पर अब आ गया प्रेम का रंग, करुणा का रंग, दया का रंग, सत्संग का रंग, सब तरह से व्यवहार का रंग आ गया इसमें। अब विषय वासना का रंग नहीं रहा। साहब कहते हैं कि चादर ओढ़ शंका मत करी हो, 2 दिन तुमको दिन ही चदरिया, 2 दिन तुमको दिन ही। ये शरीर रूपी चादर किसी को 2 दिन मिला है, करो 10 साल, करो 20 साल, करो 50 साल, ये शरीर फिर वापस करना है। ये परमानेंट नहीं है। जैसे पहले कही ना कि जो असत है, जो बढ़ता है वो असत है और जो नहीं बढ़ता वो सत है। कि चादर ओढ़ शंका मत करिहो, 2 दिन तुमको दिन ही चदरिया,
दो दिन तुमको दीन्ही। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली किन्हीं चदरिया, झीनी रे झीनी। ओ मोरे राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। ये मत समझिए कि शरीर सादा दिन के लिए मिला है, इसलिए इस शरीर को रहते भर में आत्मा को विषय भाव से मुक्त कर दीजिए। यही भक्ति है, यही असली भक्ति सत्संग है। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल किन्हीं चदरिया, सुखदेव ने निर्मल किन्हीं। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल किन्हीं चदरिया, सुखदेव ने निर्मल किन्हीं। साहेब कबीर ने उक्ति से ओढ़ी, साहेब कबीर ने ऐसी ओढ़ी, कि ज्यों की त्यों धरे दीन्ही चदरिया, झीनी रे झीनी। ओ मोरे राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। सदगुरु कबीर साहब को लोग कहते हैं कि उनका पत्नी था, कमाल बच्चा था, लोई पत्नी था। लेकिन जानिए सदगुरु कबीर साहब परम तत्व परमात्मा थे। उनका न कोई पत्नी था, न बाल था, न बच्चा था। लोई, लोग कहते थे लोई, तो लोई कहीं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, मने लोग को लोई कहते थे कि पाप पुण्य दोई गो डगरिया, समझ देख नर लोई। लोई मने लोग कहते थे, तो उसको समझे लोई उनका पत्नी का नाम था। और सब कहते हैं कि कबीर साहब अनपढ़ थे, कि मस्सी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। इतने खाली आप लोग जानते हैं, और बीच का दोहा आप लोग भूल गए हैं। और कहते हैं साहब कबीर साहब अनपढ़ थे, जो चलते चलते वेद लिख देते हैं, शास्त्र बोल देते हैं, वो अनपढ़ होंगे। कि मस्सी कागज छुए नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चार युग की वार्ता कबीर जनाई मुखी बात। वो मुखे से चारों युग की बात को, वार्ता को कह दिए हैं। तो ज्ञान ध्यान साधने के बिना है, वो चलते चलते वेद कह देते। जैसे कुम्हार मट्टी को रोंद रहा है, और रोनते रोनते देखिन अब ताजा ताजा वेद निकल गया साहब के बाणी से, कि कह रहे हैं कि माटी कहे कुम्हार से, तुम क्यों रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोंदूंगी तो। देखिए वेद लिख निकल गया कि मट्टी को कुम्हार रोनता है, लेकिन वही मट्टी एक दिन मनुष्य को, कुम्हार को रोन देता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कि तार हो गया बहुत लंबा, खजूर बहुत लंबा हो गया, लेकिन उसको न छान लग रहा है, न कोई फल खा सकता। उसी प्रकार कोई साधु संत ज्ञानमान बुद्धिमान बने तो इसको, जब इसको ज्ञान को बांटे नहीं, बड़ा हो गए, धनवान हो गए, बुद्धिमान हो गए, चरित्रमान हो गए, बलवान हो गए, और इसको आप सदुपयोग नहीं किए, तो फिर ये बेकार है, बेकार है। तो मनुष्य जो है दुख दर्द पीड़ा क्यों झेल रहा है, कि वो स्वयं आप हम पैदा किए हैं। कलह कलेश चिंता टेंशन राग द्वेष बेईमानी सताने, क्योंकि धरती पर कोई ऐसा फैक्ट्री में ताला नहीं बना हो उसका चाबी नहीं हो, कि धरती पर कोई ऐसा दुख जो है उसको निवारण नहीं बना। तो जिस चाबी से ताला लगता है वही चाबी से ताला खुलता है। जहां से सुख आता है वहीं से दुख आता है। आप जो प्राप्त करना चाहते हैं आपकी मर्जी है। इसलिए कबीर साहब कहने, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, चाहे गुरु भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। चाहे आप किसी को प्रणाम कीजिए, चाहे अहंकार कीजिए, चाहे नमस्कार कीजिए, या संस्कार कीजिए, या माने जो करना है आप कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कर्म करने के बाद उस पर से आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा। तो हमेशा मनुष्य को अच्छा कर्म ही करना चाहिए, अच्छा वाणी बोलना चाहिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब और की बात करते हैं, या की बात नहीं करते हैं। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि जैसे मान लिया कोई बाजार गया आपके पत्नी साड़ी लेने के लिए, तो दो साड़ी देखे, वो पीला और एक लाल। अब वहां से टेलीफोन कर रहे हैं कि ये वो पीला साड़ी है और एक लाल साड़ी है, तो पीला या लाल कौन ले। तो वहां हो गया कि पीला ले या लाल ले, दो में से एक लीजिए। तो या होता है एक का पक्षधर, और कबीर साहब और का पक्षधर है, अनेकों के हैं, एक के नहीं है। जैसे मान लिया कि हिंदू लोग बाहर पूजा करते हैं पूर्व दिशा की ओर,
हिंदू लोग जो सनातन धर्म के हैं वो पूरब दिशा को भगवान को खोजते हैं और मुसलमान जो है पश्चिम दिशा को भगवान को खोजते हैं, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं पूरब और पश्चिम के चक्कर में। वहां पर सदगुरु कबीर साहब आए तो दोनों को बोला, इनकी इधर आओ, क्यों तुम लोग झगड़ा कर रहे हो? कहें कि हमारा भगवान पश्चिम पट्टी है, सनातन धर्म के कह रहा है हिंदू कि हमारा भगवान पूर्व पट्टी है। तो कबीर साहब कहते हैं कि पूरब दिशा हरि को वास्ता, पश्चिम अला मुकाम, दिल में खोजो दिलह में खोजो यह करी मारा। न पूरब में है और न पश्चिम में है, वो बीच में आपके हृदय रूपी मंदिर में है। तो बीच में औरला नदी है, पूर्व को ही छोड़ दिए और पश्चिम को छोड़ दिए। तो खुदा, हम स्वयं खुदा हैं, हम खुदा खुद हैं, खुदा हमसे जुदा नहीं है। मुसलमान भाई लोग कहते हैं कि हम खुदा को मस्जिद में खोज रहे हैं, तो खुदा तो आप स्वयं हैं, खुदा आपसे जुदा नहीं है, लेकिन आपके खुदा के ऊपर विषय वासना का रंग चढ़ा हुआ, इसलिए खुदा आपसे जुदा है। जिस दिन आपका विषय वासना खुदा पर से हट जाएगा तो खुदा आपके पास आके बैठ जाएंगे, फिर आपको खुदा आपसे जुदा नहीं हो सकते हैं। पर तो कहते हैं रब, तो रब तो सभी प्राणियों के अंदर में विराजमान है। रब यानी सभी प्राणियों के अंदर में सब में भी विराजमान है, वो एक में नहीं है। तो रब कहिए, खुदा कहिए, राम कहिए, रहीम कहिए, एक ही चीज है। धरती एक है, आकाश एक है, पानी एक है, सूर्य एक है, अन्न एक है, अग्नि एक है, माने ठंडा शीतलता एक है। तो फिर भगवान दो कहां से आ गए? भाई रे दू जगदीश कहां से आया, कहो कौने बोराया? तो यहाँ दो भगवान के चक्कर में आदमी फंसा हुआ। परम तत् परमात्मा एक है, जो चींटी से लेकर के हाथी तक में आत्मा है, वही परमात्मा है। वो सभी के प्राणियों के अंदर में एक है, वो दो चार दस नहीं है, उनका नाम अनेक भले है, लेकिन वो परम तत् परमात्मा एक है, जो हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। वो यो चेतन आत्मा राम को परख लीजिए तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। आप कितनों वेद पढ़ लीजिए, शास्त्र पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, जब तक आप अपने मन को नहीं पढ़िएगा, जब तक आप अपने चित्त को नहीं पढ़िएगा, जब तक अपने विवेक को नहीं पढ़िएगा, आचरण संस्कार को नहीं पढ़िएगा, तब वेद शास्त्र पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। जो आदमी अपने स्वयं को जान ले, स्वयं को पहचान ले, खुद को पढ़ ले, फिर उसको किसी को जानने पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहता। सदगुरु कबीर साहब कहीं ना कि जंत्र मंत्र सब झूठे है, मत भरमो जग को, और सारे शब्द जाने बिना कागा हंस न होय। क्या करें कि जितना तरह के ईजक बीजक पूजा पाठ शास्त्र वेद सब झूठ है, उसमें तुम पढ़ते रहोगे तो तुम उलझेगा नहीं, उसमें और तुमको उलझ जाओगे, तुम सुलझेगा तुम्हारा जीवन नहीं। कि जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। सार शब्द कहा गया है परमात्मा को, जिसे सत नाम कहते हैं, सत पुरुष कहते हैं। वो शब्द सागर वही है, सार शब्द उसी को कहा गया है, सत नाम को, परमात्मा को, ईश्वर को। लेकिन जब तक आप परमात्मा को जानिएगा नहीं तो उनको खोजिए कहाँ? तो पहले परमात्मा को जानिए तो हैं कहाँ, तब उनको खोजेगा। जान रहे भी नहीं, खाली खोज रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आत्म पानी में मीन प्यासी रे, मुझे सुने सुने आवे हांसी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे, मुझे सुने सुने आवे हांसी रे। तो तुम कितनों शास्त्र वेद पूजा पाठ पढ़ लो, तुमको कल्याण होने वाला नहीं है जब तक तुमको आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मबोध नहीं होगा, आत्मचिंतन नहीं कीजिएगा। तुम बाहर पूजा पाठ छोड़ के अपने आत्मा की ओर नहीं लौटेगो, तुम आप स्वयं को नहीं जानेगो, तब तक तुमको आत्मा को शांति मिलने वाला नहीं है, तुमको सुख शांति मिलने वाला नहीं है, कल्याण होने वाला नहीं है, मोक्ष मुक्ति मिलने वाला नहीं है। कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे, मुझे सुन सुनावे हंसी रे। तो जब तक आत्मज्ञान, तो फिर बाहर में तीर्थ पूजा पाठ व्रत उपवास कीजिएगा। ये सदगुरु कबीर साहब कहना। इसी चीज को गोस्वामी तुलसी साहब भी लिखने रामायण में। हम इसलिए बार बार कहते हैं कि दोनों बात बताते हैं, कबीर साहब के बानी और रामचरित मानस की बानी, रामायण की बानी। जो तुलसी साहब जो सगुन मार्ग के संत है, वो भी यही बात कहना कि श्रुति पुराण बहु कहीं उपाय, अछूट ही न अधिक अधिक अरुझाई। कि श्रुति पुराण वेद शास्त्र तुम कितनों पढ़ लो, श्रुति पुराण माने शास्त्र वेद, जो हमारे सनातन धर्म में जितना तरह के वेद शास्त्र है उसको श्रुति पुराण कहा जाता है। श्रुति पुराण माने पहले के जो संत महात्मा बोलते थे और शिष्य सुनते थे, उसको श्रुति पुराण कहा जाता था। अब ना हो गया 4 गो वेद, 6 गो शास्त्र, 18 गो पुराण हो गया। पहले था कि संत महात्मा बोलते थे और सब शिष्य सुनते थे, उसको कहा गया श्रुति पुराण। तो श्रुति पुराण कहीं बहुत उपाई,
छूटा ही न अधिक अधिक कर जाए। तो तुम कितनों वेद शास्त्र पढ़ लो, पूजा पाठ कर लो, तो उसमें छूटेगा नहीं, तुमको और उसमें उलझ जाएगा। तो छूटेगा कैसे? तो गोस्वामी तुलसी आगे कहते हैं कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब बब भेद भरम सब नासा। कि आत्म अनुभव, जब आपको अपने अनुभव हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्मबोध, बाहर पूजा पाठ छूट करके तुम अपने को पहचान लेगो, अपने को जान लेगो, स्वयं को जान लेगो, स्वयं को पढ़ लेगो, तो तुमको फिर बाहर में कुछ पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं रहेगा। तो आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब आपको सुख शांति का प्रकाश आपके अंदर आएगा। तब अब भेद भरम सब नासा, तब सारे जो जग तब पूजा पाठ जितना करो सब भेद खत्म हो जाएगा, समाप्त होगा, तो आपकी आत्मा को सुख शांति मिलेगा। तो सदगुरु कबीर साहब और गोस्वामी तुलसी दोनों एक ही बात बता रहे हैं कि अलग अलग बता रहे हैं? दोनों बात एक ही है। और मनुष्य शब्द के फेरा में उजरा हुआ है। इसलिए आप वेद शास्त्र पढ़िए चाहे मत पढ़िए, आप अपने पीछे लौट जाइए जन्म तक के, और जन्म से उठा करके देखिए कि पहले आप माँ के गर्भ से जब जन्म लिए थे तो आप क्या थे? हंस थे कि कौवा थे? इंसान थे कि बेईमान थे? मांस मछमुरा खाते थे कि दूध पीते थे? अहंकार को घमंड था उस समय कि प्रेम था, करुणा था? तो आप अपने जन्म से लेके अभी तक अगर आप देख लेते हैं और उसमें अगर सुधार कर लेते हैं, तो फिर आप वेद शास्त्र कहीं कोई देखिए चाहे मत देखो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको फिर कल्याण हो जाएगा, आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। ऐसे संभव नहीं है। और इस संसार में सत असत मिला करके दोनों बनाए कहीं, इसलिए गोस्वामी तुलसी कहना है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गए है पै हरि बारी बिकार। कि जड़ चेतन, ये शरीर हो गया जड़ और शरीर के अंदर में चेतन है, ये दोनों मिलके बना हुआ है। संसार में धर्म भी है, अधर्म भी है, पाप भी है, पुण्य है, दोनों मिला करके बनाया हुआ। कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन करतार, ये पूरे संसार को बनाए हैं, दोनों को मिला करके करतार करके बनाए हैं। तो संत हंस गुण गए है रे, संत हंस, संत का स्वभाव से देखिए गोस्वामी तुलसी तुलना किए कि संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए? हंस के दशा होना चाहिए, हंस के समान होना चाहिए। तो हंस का स्वभाव क्या है कि दूध में से मक्खन खा लेता है और पानी को छोड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए हंस के तरह। ये संसार में सत्य को पकड़ लीजिए, असत को छोड़ दीजिए, धर्म को पकड़ लीजिए, अधर्म को छोड़ दीजिए, पुण्य को पकड़ लीजिए, पाप को छोड़ दीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। अहंकार को छोड़ दीजिए, संस्कार को पकड़ लीजिए, क्रोध को छोड़ दीजिए, प्रेम को पकड़ लीजिए, निंदा शिकायत को छोड़ दीजिए, करुणा को पकड़ लीजिए, तो आपका जीवन में हो जाएगा सुधार। तो जैसे आपका खान पान रहन सहन में होगा सुधार, तो आपका जीवन में हो जाएगा, जीवन से हो जाएगा उद्धार। फिर आपको कुछ अटकने भटकने की जरूरत नहीं है। इसलिए जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन करतार, संत हंस गुण गए पै हरि बारी विकार। आप अपने आत्मज्ञान के द्वारा सारा विकार को दूर कर दीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। मेरी वाणी से कहीं गलती बोला तो क्षमा कर दीजिएगा। साहेब बन गए, साहेब बन गए, साहेब बन गए।